थर्ड क्वेश्चन देखो, A contractor plans to install 2 slides for the children to play a part. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कम इंक्लिनेशन रखा जाता है, उनके लिए जो है फिसल पट्टी कम खतरनाक होती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए लंबी होती है और खतरनाक होती है। समझ में आई बात कि नहीं? सो दीज आर 2 स्लाइड्स। तो देखिए, सो अगर छोटा बच्चा है that is below 5 years, so she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5. तो उसकी हाइट कितनी है? 1.5। ये 1.5 मीटर होनी चाहिए। 1.5 का मतलब है उसके लगभग फादर की हाइट के बराबर, उतनी बड़ी होनी चाहिए, उतना ही वो चढ़े फिर वहाँ से पूछ। और फिर उसकी इंक्लिनेशन कितनी रखी गई बताओ? 30। तो जो स्लाइड है उसकी लेंथ पूछी गई है, और जो बड़े बच्चे हैं अबव 5 इयर्स उनके लिए कितना रखा गया है? दैट इज 3 मीटर। तभी उनको थोड़ा सा उसमें आएगा। फिर 3 मीटर, और ये कितना रखा गया है? 60 डिग्री। तो इट शुड बी एडवेंचरस। तो अब ये बिलो 5 इयर्स है और वो अबव 5 इयर्स है। अगर आप इसे ए बी सी लें और इसे डी ई एफ लें, तो इस केस में tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज ए बी। हम tan 30 ना ले लें, हमें सीधा क्या चाहिए बोलो? हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो sin 30 ले लो। वैसे दिखने से ही पता चलता है जब ये 30 होगा तो ये इसका डबल होगा कि नहीं होगा? सो दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो 1/2 इज इक्वल टू sin 30 की क्या वैल्यू होती है? बोलो 1/2। ए बी है 1.5 और ए सी, सो ए सी वहाँ ले लो ऊपर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। व्यूज आपको किसी में फुल मार्क्स आया? जो भी दिए टेस्ट में आना चाहिए था, आप तो ला सकते हो, क्यों नहीं लाए? ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हो गई? 3 मीटर। अब इसमें देखो tan 60, सो tan 60 पीयूष क्या लिखें फार्मूला बताइए? वो तो ठीक है, अब यहाँ बताओ। हाँ, सो दैट इज tan 30 ना लगा के यहाँ भी क्या लगा दें? sin 60। sin 60 की वैल्यू बताओ? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो दैट इज DE अपॉन DF। तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? √3/2। और DE कितना है? और बाई DF, तो हमें DF चाहिए। सो √3DF किसके इक्वल हो जाएगा? DF इज इक्वल्स टू 6। √3 देखो, इसको उधर लेगा, इसको ऊपर लेगा, तो DF कितना हो गया? 6/√3। यदि मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो नीचे कितना आ जाएगा बोलो? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? और ये √3 ऊपर रह जाएगा। अब इससे इसको कट कर दो तो कितना हो गया? और √3 की वैल्यू क्या 1.7 होती है या 1.732? बुक अगर कुछ दे रही है तो ऐसा लिख दो, और नहीं कह रही है तो फिर किसी पे छोड़ दो, पीछे यही आंसर होगा, देख लो। 2 मीटर, क्योंकि वैल्यू तो दे नहीं रही है तो हम उसको फिर अप्रॉक्सीमेट ना करें। मतलब ये रैशनलाइज करने से अच्छा हम डायरेक्ट भी तो कट कर सकते हैं ना? डायरेक्ट कट कर दो, √3 से कट ही हो जाएगा। 3 into 2 लिख के 2√3 लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कंडक्टर क्या होता है, सो एनी सब्सटेंस विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, बस इतना ही। इजी, और ये समझ, क्योंकि रजिस्टर भी तो कंडक्टर ही है, तो फिर नहीं तो हम इजी लिखेंगे तो रजिस्टर्स कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। इजी फ्लो ऑफ करंट ना, इजी ना लिखना। एनी सब्सटेंस विच अलाउज, जिसमें से करंट पास हो सके वो कंडक्टर, ठीक है कि नहीं? आगे देखो। सो 4th क्वेश्चन लिखेंगे, किसी ने कंप्लीट लिखा है किताब में, तो ये सब ना लिखे ना, इजी भी ना लिखे।
The angle of elevation of top of tower from a point on ground which is 30 meter away from foot of tower. जरा देखो, angle of elevation of top of tower, ये टावर है, ठीक है. Angle of elevation of top of tower from a point 30 meter away from foot of tower is found to be, कितना पाया गया? 30 डिग्री. 30 डिग्री. इस चीज को अर्पिता रिपीट करो. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री. The angle of elevation from the top of the tower. वहां से कहां से एलिवेशन ले रही हो? ऑफ. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, Top of किस चीज का एलिवेशन? ऑफ टॉप ऑफ टावर. top of the tower is फ्रॉम ए पॉइंट, from a point 30 meter away. कहां से 30 मीटर अवे? फ्रॉम the फुट ऑफ टावर From the foot of the tower makes is found to be 30 degree. Now find the height of tower. साक्षी रिपीट करो. The angle of elevation of top of tower from a point 30 meter away from foot of tower is to be found 30 meter. 30 degree. 30 degree. So find, the height of रिपीट करिए. Angle of elevation of top of the tower from a point 30 meter away from the foot of the tower is found to be 30 degree. So find height of tower. सही है. अब जरा देखो, तो हमें ये बताया गया कि 30 मीटर अवे, सो हमें क्या लगा देना चाहिए? tan 30 इज इक्वल्स टू AB और बाई BC. सही है. कई लोग क्वेश्चन में क्या लिखते हैं? लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB. ऐसा लिखने से हाफ मार्क्स एडिशनल हो जाते हैं हर एक क्वेश्चन में. कभी जो चीज पूछी जाए, लेट द लेंथ ऑफ फिसल पट्टी इज TF या स्लाइड, ऐसा लिख देना चाहिए. जरूरी होता है क्या? हाँ, ऐसा लिखना चाहिए. कहीं भी बुक के भी सारे क्वेश्चंस में लिखा है, हर जगह है. और जो तुम टॉपर्स हैं उनकी सोल्यूशन शीट पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा है, तो वो उससे पता चलता है कि ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है. ठीक है कि नहीं? ये किसी भी सोल्यूशन है, जो भी आपके जितने भी गाइड्स हैं सब में ये लिखा है. तो आप चाहे ए भी मान रहे हो तो पता तो चले यही टावर है. अच्छा, let the height of the tower be लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है? इज AB. बात सही है. तो अब हमने AB लिख ली. सो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB बाई 30. 30 यहाँ ले आओ और 30/√3 इज AB. इतनी बात समझ आ गई? अब जैसे या तो √3 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो जैसे अर्पिता बता रही है ऐसे कर लो. 3 अलग कर लेती हैं, फिर इससे ये √3 ले आती हैं. समझ आई बात कि नहीं? फिर तो कट जाता है ना ये, क्योंकि √3 इंटू √3 है. तो क्या आ जाएगा आंसर? सो tan√3. जब तक न कहा जाए, ये वैल्यू ना दियो, अपने मन से नहीं रखना, नहीं तो वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी. इसलिए हम ये ज़्यादा एक्यूरेट है. और तुम 1.732 भी रखोगे तो भी वो अप्रोक्सीमेटेड ही तो है, 3 डेसिमल प्लेस. तो इसलिए बोले तभी रखना है. तो अब इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सो हाइट ऑफ टावर इज tan√3 मीटर. ये भी लिखना है. सो लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 मीटर एंड 2√3 मीटर रेस्पेक्टिवली. क्या लिख दोगे? सो length of slides are 3 meter and 2√3 meter respectively in above cases. In above cases. अब जरा देखो. So height of tower is 10√3 meter. Fifth question देखें. A kite is flying at a height 60 meter above ground. तो एक काइट उड़ रही है. So it is flying. अच्छा, कितने हाइट पे उड़ रही है?
60 मीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड, ये है 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. धागे का जमीन से उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है. The inclination of string with ground is found to be 60 degree and kite is vertically above the ground 60 मीटर. कितने ऊपर है? 60 मीटर. तो आपको किसकी लेंथ चाहिए? let the length of string is, आप इसे ABC मान लें और ABC माने कभी भी इस पे 90 या जरूर दिखाएं. कोई भी है तो अगर मैं छोड़ भी दे रहा हूँ 90, क्योंकि तभी आप लगा पाओगे. ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पर है? राइट एंगल ट्रायंगल पर ही है. तो इसलिए let length of string कि AB is AC. के perpendicular क्यों? बोलो. ये लिखना नहीं होता है क्या कि AB ये कुछ नहीं लिखना, बस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख दें इसी. ठीक है. और अब हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए सुप्रिया कौन सा फार्मूला लगाए? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? sin 60. साइन 60 लगाओ. तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. नेहा साइन 60 की वैल्यू बताइए. सही. √3 by 2 is equals to AB, that is 60 by AC. AC को ऊपर ले जाओ. √3 AC किसके इक्वल हो जाएगा? It is equals to 120. तो AC किसके इक्वल हो जाएगा? 120 by √3. अब चाहे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो AC is equals to 120 by √3 into √3 into √3. ऐसे कर लो. तो ये 3 हो गया कि नहीं? और 3 से ये कट जाएगा. 120 तो कितना आ जाएगा? 120 √3 और नीचे कितना आ गया? 3 से काटो तो 440. So this is 40 √3 meter. So length of string is 40 √3 meter. ओके. आप लोग 3rd 4th 5th क्वेश्चन करके दिखाएं. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is 40 √3 meter. Sixth question. A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30 meter tall building. तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ठीक है. सो इससे वो खड़ा हुआ है. 1.5 मीटर टॉल बॉय है. इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और वो क्या करता है? The angle of elevation from his eyes to top of building increases from 30 to 60. जब वो शुरू में देख रहा है इस बिल्डिंग को तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. लेकिन जैसे ही वो अब आगे बढ़ जाएगा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो बदल जाएगा ना. सो मान लीजिए नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन is changing from 30 degree to 60 degree. इतना ना करके आप सीधा सीधा बस ऐसे बना लें कि ये है और ये बॉय है ऐसे. ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ लेकिन आपको ऐसा ही फिगर बनाना है. मान लो जैसे एक बॉय है. अब बॉय जैसे एज इट मूव्स टुवर्ड्स बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की ओर अगर मान लो वो चलता है सो 1.5 मीटर टॉल बॉय कितना है? 1.5. तो 1.5 मीटर बॉय है और बिल्डिंग कितनी की है? 30 मीटर. मान लीजिए इसे ABC मान लिया जाए. ठीक है. और इसके अलावा इन दोनों पॉइंट्स को भी कुछ मानना पड़ेगा.
डी और ई, क्योंकि हमारी ये ट्रायंगल बनेंगे तो इनसे नीचे के पॉइंट से मतलब नहीं। तो वो लड़का जब आगे बिल्डिंग की ओर बढ़ेगा तो क्या बिल्डिंग को और ऊंचा देखता जाएगा, तो उसका एंगल शुरू में ऐसे बिल्डिंग है लेकिन पास आने पे तो ऊंचा हो जाए, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बदल जाता है। पहले 30 डिग्री था लेकिन पास आने पर वही कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप मुझे बताइए कि ए बी कितना है। सो ए सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, और जबकि बी सी कितना है 1.5 मीटर। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ए बी है वो ए सी में से बी सी हटा देने से आएगा कि नहीं। ए बी क्या है, ए सी में से इतना कम कर दो, तो 30 में से कितना कम करोगे 1.5, मतलब बॉय की हाइट तो कम कर दो, उसकी भी तो कुछ हाइट है। हमें इस ट्रायंगल का चाहिए, तो इस ट्रायंगल में ये कितनी हाइट है बताओ। पूरी बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग तो उसकी आंखों के नीचे भी है, उतनी कम करो क्योंकि इस लेवल पर वो देख रहा है। तो ये लेंथ कितनी हुई बताओ, तो क्या ये 28.5 मीटर हुई। आपको इसमें कुछ अभी नहीं लिखना है, अभी यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। सो वो ये पूछेगा कि हाउ मच द बॉय वॉक्स, लेट द बॉय वॉक्स ईडी, कितना चल रहा है, ईडी लेंथ चल रहा है कि नहीं। सो ये ए बी आप कितना हो गया 28.5 मीटर। विषय कितना समझ में आया बताओ। मान लो पूरी बिल्डिंग 30 की है और लड़का 1.5 का है, तो लड़का जब अपनी हाइट से देखेगा तो पूरी बिल्डिंग थोड़ी ना देखेगा, वो इससे ऊपर की देखेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल उसके लिए है, ये नीचे की तो हाइट हटा ही दे। समझ में आ गई बात। तो हाउ मच डिस्टेंसेस, फॉर हाउ मच डिस्टेंस ही एलिवेट्स हिज आई, ओनली फॉर 28.5 मीटर ही एलिवेट्स, उसके नीचे से तो कोई मतलब नहीं है ना। तो हमने लिख दिया ए बी, इसी ट्रायंगल को तो आप लोगे, तो कितनी लेंथ बची उसके लिए 28.5 मीटर। अच्छा अब बताओ, दो केस हैं, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ई ए बी, और क्वेश्चन में जरा देखो क्या पूछा गया है। सो फाइंड द डिस्टेंस लेट बॉय वॉक्स ईडी डिस्टेंस। तो अब इस वाले में देखो ई ए बी में, तो मुझे क्या लिख देना चाहिए कि tan 30। अब इसके आगे के सारे क्वेश्चन tan 30 और tan 60 पे ही चले। अब तीसरी चीज नहीं, तो tan 30 का लगाओ जरा, तो क्या लिखें बोलो ए बी अपॉन ई बी, वहाँ पे EB डिस्टेंस क्यों लिखा है? कितना वो आगे बढ़ा, उसको अपने एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 करने के लिए कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं। तो कितना आगे बढ़ा ये पूछा। हाउ मच डिस्टेंस, इधर देखो सौम्या, हाउ मच डिस्टेंस द बॉय वॉक्स, यही तो पूछा गया है। लेट द बॉय वॉक्स ईडी डिस्टेंस, आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई चीज। देखो tan 30 है, ए बी कितना है बोलो, क्या ये 28.5 है, तो बताओ ई बी कितना हो जाएगा 28.5 और √3, यहीं पे छोड़ दो। अब हम ईबी भी निकाल लेंगे, ये तो मैंने पूरा ईबी निकाल लिया। अब मैं ईबी में से डीबी हटा दूं तो क्या ईडी आ जाए, तो इस वाले ट्रायंगल में लगाइए, इन ट्रायंगल ए डी बी। सो इसमें ध्रुवांशी लगाओ जरा, इज इक्वल टू AB by DB. DB, so √3 is equals to 28.5 by DB है। DB ऊपर ले जाओ, √3 नीचे, ऐसा हो सकता है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो √3 DB is equals to 28.5, तो DB क्या हो गया अपॉन √3। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि ED क्या है। EB minus ED is equals to EB minus
डीबी पूरे में से इतना हटा दो, ईबी कितना है बोलो 28.5 रूट 3 और डीबी क्या है 28.5 अपॉन रूट 3। यदि 28.5 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा 1 बाई रूट 3। तो इनका एलसीएम ले लो, सो दैट इज 28.5 और अगर अंदर एलसीएम आ गया रूट 3 का तो क्या होगा बताओ जरा। मान लो रूट 3 का एलसीएम है तो 1 से इसमें डिवाइड करो रूट 3 में, तो रूट 3 आया, फिर रूट 3 से रूट तो 3 माइनस 1 आया। ये फिर से बताएं, ये चीज समझ में आ गई। 1 से डिवाइड किया रूट 3 में तो रूट 3 आया, रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लाई तो दिया गया, और इससे इसमें क्या था ना बोलो सही है। अब 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3 रेशनलाइजेशन करो तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया 3 से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बोलो 28.5 इंटू 2 और अपॉन 3 इंटू रूट 3। देखो ये 3 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सर एक बार दोबारा सर वो 2 कहाँ से आ गया? ये यहाँ से ना, यहीं से समझो। अब देखो कि यहाँ तक बात हो गई, सो दिस इज 28.5 और रूट 3 बाई 1 और माइनस 1 बाई रूट 3 तो 28.5 और ब्रैकेट में लिखो रूट 3। अब जरा देखो 1 से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो 3, अब यहाँ पे डिवाइड करो 1 2 आ गया कि नहीं ना। अब देखिए सो इट इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 बाई रूट 3। अब फिर से इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए बताओ रूट 3 एंड रूट 3 तो क्या हो जाएगा बताओ इंटू 2 इंटू रूट 3 और नीचे 3 आ गया क्या 3 से इसको कट करो तो 3 9 या 27 और 3 5 या 15 9.5 का डबल करो 2 9 18 19 रूट 3 मीटर। So the boy has moved 19 root 3 meter distance. मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं। Boy has moved 19 root 3 meter. Okay. अगला देखें 7. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of transmission tower. किसी किसी के घर के ऊपर क्या होता है ट्रांसमिशन टावर होता है, जैसे एयरटेल का, तो ऐसे लोग ट्रांसमिशन टावर लगा लेते हैं क्योंकि वो क्या है 20,000 रुपये महीना देता है आपके घर के ऊपर, तो ट्रांसमिशन टावर लगा दिया ऐसे, ठीक है, सिर्फ लगाने का। फिर छत में आप कभी घर नहीं बना सकते ऊपर, और फिर उसके रेडिएशन से आपकी मौत के खुद ही आप जिम्मेदार होते हो। तो रेडिएशन से कहाँ कैंसर मतलब रेडिएशंस होते हैं ना ट्रांसमिशन से, तो उस आसपास वालों को भी है। ये देखो क्या कह रहा है जरा पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये है ट्रांसमिशन टावर, लोहे का होता है ना रॉड ऐसे जाल टाइप। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का कितना एंगल दिया और टॉप का कितना दिया? बॉटम का देखो 45 और 60, तो ये एंगल 45 है और ये वाला 60 डिग्री। ओके, एंड दिस इज ट्रांसमिशन टावर। सो नाउ एट टॉप ऑफ, और इसकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 20 मीटर है। 20 मीटर का मतलब समझते हो 3 मीटर की एक मंजिल होती है, तो 7 मंजिला इमारत तो हो ही गई है कि नहीं। मान लो 2.5 मीटर के भी आजकल बनाए जाते हैं, तो 7 मंजिल की इमारत बनाई, फिर उसके ऊपर टावर बना दिया, ऐसा किया होगा। तो 20 मीटर की बिल्डिंग है। अब जरा देखिए ये 2.5 मीटर है, अब आप समझ लो
कितना 2.5 टावर पहले बिल्डिंग बनाई, अब बिल्डिंग की छत पे टावर। बिल्डिंग की हाइट द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी है, पढ़ो। 20 मीटर। तो ऐसा दिया है कि नहीं, पढ़ो जरा क्वेश्चन। एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग दिया कि नहीं, किस पर दिया है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर है। तो आपको अब क्या क्या चाहिए क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टावर को x ले लो, सही है, और इनके बीच की डिस्टेंस को क्या ले लो, y, सही। सो लेट ये हाइट ऑफ टावर इज x मीटर, बस इतना ले लो, y के लिए कोई जरूरी नहीं है, y तो हमने नोट किया, हम x के लिए ये थोड़ा भी लेट कर लोगे अपने मतलब का, बस उसमें आपका नंबर है, y के बारे में बताना जरूरी नहीं। अब दो ट्रायंगल हैं, बोलो tan 45 लगाओ, tan 60, बस दो चीज लगा दो, tan 45 लगाओ, क्या लिखोगी, परपेंडिकुलर है, बोलो क्या लिखोगी, तो आपका ABC का ABC छोड़ो, अब आगे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, क्या लिखोगी परपेंडिकुलर में, 20 प्लस x होगा कि नहीं, क्योंकि x इतना है, ये तो टावर की हाइट है, और 20 की बिल्डिंग हो गई, तो पूरा परपेंडिकुलर कितना हुआ अंशिका, x हुआ कि नहीं, तो पूरा परपेंडिकुलर क्यों कह रहे थे, पूरा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, 45 लगाओ, तो छोटा वाला लो, भाई आप ये वाला ले रहे हो, तो 45 के लिए कौन सा लगाओगे, छोटा वाला, तो छोटे में 20 बाई सही है, तो 1 इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू 20 मीटर, इतनी बात समझ आ गई। अब tan 60 लगाओ, तो tan 60 डिग्री के लिए क्या लिखें, बोलो, x प्लस 20 अपॉन, यहाँ 90 डिग्री बना लो, और अपॉन y कितना निकाल लिया है आपने, सो x प्लस 20 और y 20, इसको हाईलाइट कर दो, सो y को 20 लिख दीजिए, 20 वहां चला गया, तो 20√3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20, तो बोलो x क्या हुआ, 20√3 और माइनस 20, यदि 20 कॉमन ले लिया जाए तो दैट इज द हाइट ऑफ टावर। अब क्या लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर, यही दो क्वेश्चन करके दिखाओ। मतलब 20 में 0.7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.7 माइनस 1 कितना हुआ, 0.7, तो टावर कितना बड़ा होगा सोच सकते हो, 14 मीटर का टावर, अगर वैल्यू पुट करनी चाहे तो 5 मल्टीप्लाई, एक रहने देंगे पहला वाला, ठीक है, आपको अब सीखना चाहिए बनाना, देख लो, हाँ, आपको चाहिए तो खुद वहाँ बनाना पड़ेगा, हाँ? हो गया, देखो थोड़ा सा एक यश ने नई चीज बताई है तो हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ तक कर लिया, वो जरा आसान है, तो √3 का यहीं उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो कितना हुआ, 28.5 √3 और अपॉन कितना हो गया, फिर इसने यहीं काट दिया,
तो क्या ये 9.5 रूट 3 आ गया? और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 19 रूट 3 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये कितना है? अच्छा तो ED कितना हो गया बोलो? EB और माइनस DB, तो अपने आप बड़े आराम से आ जाएगा। सो दैट इज 28.5 रूट 3। सर यही तो क्वेश्चन करना है। हाँ, अब देखो रूट 3 कॉमन ले लो और 28.5 माइनस 9.5 तो क्या हो जाएगा बोलो? 19 रूट 3 मीटर। बस ये ज़्यादा आसान, सही है? सर नहीं 7 हाँ, ठीक है। So boy has moved 19 root 3 meter. चलो सर वो वाला बंद करो। ठीक है। सर डायग्राम मैंने तो दे एक रहने दे रहे हैं, एक बना देते हैं। चलो। हाँ बोलो, नोट कर लिया है? नहीं सर नहीं। ये तब बाद में क्या करो, देखो पूरे क्लास को वेट करा रहे हो। ये ऐसे कैसे पूरा होगा? So 6 वाला कर सकते हैं। हाँ 6 तो शुरू करो। हाँ सर आप कर है ना? सिक्स एंड सेवन करो। ये दिखाया गया, जमा कर दो। हो गया है या नहीं हुआ तो भी जमा कर सकते हो। तो एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर एक स्टैचू ऐसे खड़ा हुआ है। सो अगर मैं किसी पॉइंट से बॉटम ऑफ स्टैचू को देखूं और टॉप ऑफ स्टैचू को, यानी बॉटम ऑफ स्टैचू देखूं और टॉप, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है? और ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब है कोई भी, चाहे अम्बेडकर की मूर्ति हो, किसी उस पर रहती है ना, एक पेडेस्टल पर, जमीनी में तो नहीं रख देते हैं, थोड़ा ऊंचाई पे रहती है कि नहीं, तो इसको पेडेस्टल कहते हैं, जिस पे वो बनी होती है। पहले सीमेंट का कुछ पोर्शन होता है, उसको पेडेस्टल कहते हैं। अब जरा देखो तो कितना कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है? पेडेस्टल वाला 45 है और मोस्ट एक्चुअल 60। ये 45 डिग्री है, और अगर मैं टॉप को देखूं स्टैचू तो ये कितना मिल रहा है? 60 डिग्री। और कोई डायमेंशन दी है? ये कितना है? 1.6 मीटर का स्टैचू है। और एक को इसमें ले लो x, पेडेस्टल को क्या ले लो, और इसे क्या ले लो, y। फिर से लगा दो। और आपको क्या चीज चाहिए? क्या पेडेस्टल की हाइट चाहिए? सो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल इज x मीटर। आप देखो, ठीक है, जमा कर दें आप। हाँ लाओ, चलो। सो हो गया नहीं यार, जमा कर दिया? हाँ जमा करो। और लोग भी जिसके हैं। अब देखो यहाँ तक ध्रुवांशी समझ में आया कि स्टैचू खड़ा है पेडेस्टल पे, इसकी हाइट x रहेगी, इसकी y ये दी गई। स्टैचू 1.6 मीटर का दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल वही है, उसमें ऊपर का नहीं दिया था, इसमें नीचे का। तो बताइए कि tan 45 कितना हुआ? यहाँ से देख के बताइए जरा। तो क्या ये नीचे का दिया जाएगा ट्रायंगल 45? x by y x by y, तो 1 इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू, ये देखो 45 पे लगा दिया, tan 45। अब हम किस पर लगाएंगे? 60 पर। तो tan 60, बोलो मनीष, tan 60 के लिए क्या लिखें? यहाँ क्या लिखें राइट में? 1.6 प्लस x अपॉन, पहले तो y लिख दें, बाद में वैल्यू रख देंगे। और ये √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन
x कर दो वहां से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल भी सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ हमने रख दिया तो बोलो √3x कितना हो गया? 1.6 प्लस x हो गया। x को इधर ले आओ, √3x माइनस x कितना हो गया? 1.6। x को कॉमन ले लो, सो √3 माइनस 1 इज 1.6। अब √3 माइनस 1 को नीचे ले आओ। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, परिमेयीकरण। तो √3 प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1, तो दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 माइनस 1। भाई यहाँ तक कहाँ से समझा? बोलो अभिषेक, समझ गया ना? तो अब 1.6 और √3 माइनस 1 और 2 माइनस दैट इज 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बोलो? नाउ x इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया? प्लस 1 और अपॉन 2। हाँ बोलो। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई। हमेशा जब भी अगर रूट में कोई चीज होती है, 9th क्लास में हमने देखा था रेशनलाइजेशन, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी लग के नीचे a का स्क्वायर भी जाता है, b का भी, तो स्क्वायर रूट हट जाता है। √3 माइनस 1 कैसे होता है? √3 माइनस 1, जब तुमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो एक में √3 बचा और एक में मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। नहीं आ रहा है? मुझे वहाँ से आया था, मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर -1 फिर √3 माइनस। यहाँ तक समझ में आया? जब उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। ये आ गया। हाँ, और उसके नीचे अब वाला। इसके बाद ये प्लस कर दो, जब वो सही आया बिल्कुल ठीक, और वहां भी प्लस कर दिया, सही। अब बताओ 2 से क्या करें? इसको कट कर दें, तो कट करेंगे तो कितना आएगा? तो x की वैल्यू कितनी आई? इतने मीटर। सो लेंथ ऑफ पेडेस्टल, जिस पर वो स्टैचू खड़ा है, तो वो कितनी है? हाँ, लेंथ ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये बात समझ में आ गई? अब देखो 9th क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन, बात नहीं करो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। दो चीज बनाओ, देखो आमने में ये बिल्डिंग खड़ी है और सामने में ये टावर, दो चीजें हैं। तो एक है, हमेशा टावर बड़ा होगा, ये है टावर, हमेशा टावर इज ऑलवेज हायर देन बिल्डिंग, ये जान लो। सो टावर इज हायर देन बिल्डिंग। मैं एक ऐसे बता रहा हूं आपको, हमेशा कभी भी टावर बनाना तो क्या लेना, उसे बड़ा लोगे। और यहाँ पर देखो क्या चीज बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, यदि मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यदि इसके पादान से इसके उच्चतम बिंदु को देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना आता है, जरा देखो तो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये क्या है? टावर। तो कितना आ रहा है बोलो? ये 30। लेकिन इसके फुट से उसको देखा जाए तो कौन बड़ा हुआ, कौन ऊंचा हुआ? यहाँ से देखो तो वो 60 और वहां से इसे देखो तो 30 है कि नहीं? तो इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये बात समझ आ गई? फिर से समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस भवन की उच्चतम बिंदु को यदि टावर के निम्नतम बिंदु से देखा जाए तो उन्नयन कोण 30 डिग्री आता है। और टावर के टॉपेस्ट पॉइंट को इसके फुट ऑफ बिल्डिंग से देखा जाए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कौन ऊंचा हुआ?
टावर नहीं, टावर को ऐसे देखना पड़ा और टावर पे चले गए तो बिल्डिंग ऐसे दिख रही है। तो ऊंचा हुआ कि नहीं? आप देखो पर ये ओवरलैप ये रोड के आमने और सामने है, एक इधर एक उधर। तुम्हारे घर के सामने एक टावर खड़ा है, कितना तुम्हें लोगों के सामने बोलो मेरे घर के सामने तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तुम्हारे घर के सामने कहते हैं कि नहीं हम लोग। तो और क्या क्या चीजें दी गई हैं? टावर 50 मीटर हाई है, बोलिए इसकी लेंथ कितनी है? इसको लिखो 50 मीटर और इसको लिखो x और इसको लिखो, एक बार 10 30 लगा दो, एक बार 60। तुमको x चाहिए तो x मिल जाएगा, उसे जो चाहिए वो ले लो। तो अब क्या चाहिए? क्या उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट? क्या चाहिए उसको? वरना दोनों भी निकल सकते हैं, लेकिन वो जो मांगे वो दे दो। तो दैट इज लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x मीटर। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x मीटर। तो सार्थक 10 60 लगाइए, बोलो सर 50 अपॉन y बताया मत करो, क्रूशियल पॉइंट है, फिर वो सीख नहीं पाएगा। 50 अपॉन y, 10 60 की वैल्यू बताओ। सर 100 ये तुम जानते हो तुम 50 बाई y, तो y कितना हो जाएगा? सर 50 अपॉन 100 क्योंकि ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, सो 50 बाई √3, ये y की वैल्यू आ गई। रेशनलाइज कर देंगे। अब जरा देखो 10 30 लगाओ, ये भी आप ही लगा दो। सर b अपॉन y b तो बिल्डिंग है ही है, मैंने b सिंबल में लिया लेकिन है ही है x। चलो बताओ x अपॉन y x अपॉन y, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 1 बाई √3 इज इक्वल टू x बाई y। y वहां ले जाओ और y ये इधर ले जाओ, y तो x √3। चलो y की क्या वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू को यहाँ रख दें, ट्रांसफर कर, कितना लिखते हैं? 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू x √3। √3 को नीचे ले आओ तो उससे क्या मिल जाएगा? 50 बाई √3 इंटू, यही तो x है, तो कितना आ गया बताओ? 50 बाई 3 इज इक्वल टू x। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या 16 आ जाएगा? और 2 बाई 3, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 एंड 2 बाई 3 मीटर। नहीं फिर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 एंड 2 बाई 3 मीटर। क्योंकि ये चैप्टर एक्यूरेसी का है, इसमें आप अपने मन से ना रखें, अगर वो अलाउ करे तो ही रखना है, ठीक है। सो आपको 8 और 9 क्वेश्चन करने हैं, फिगर खुद बनाना है। आप फिगर इसका देख लो, ये तो बना लोगे, इसी में गड़बड़ी करोगे, इसको ध्यान से देख लो। सर मिटाए सर एक हाँ बता लो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ये y ही चाहिए क्या? नहीं, हाइट ऑफ टावर अच्छा हाइट लेना। सो और y भी चाहिए। 10th क्वेश्चन देखो, 2 poles are standing on opposite sides of road। ये देखो समझ में आ गई बात कि नहीं? 2 पोल ऑफ इक्वल लेंथ, 2 पोल इक्वल लेंथ के और रोड के अपोजिट एंड साइड में खड़े हैं। फ्रॉम ए पॉइंट समवेयर ऑन रोड, कहीं से हम देख रहे हैं, तो एक पोल का एलिवेशन कितना आ रहा है? 30 डिग्री, और दूसरे पोल का कितना आ रहा है? दैट इज 60 डिग्री। जिस पोल के पास वो व्यक्ति खड़ा है उसकी हाइट ज्यादा है। ऐसे ना लिख देना कि यहाँ 30, क्योंकि जिधर पास खड़ा है उधर ज्यादा एंगल दिखाना, दिखने में भी सही लगना चाहिए, है कि नहीं? फिर से बोलो, जैसे तुम रोड में एक पोल के ज्यादा करीब हो तो बिल्डिंग ऐसे देखने को अगर दूसरी बिल्डिंग वहां दिख जाएगी। तो अगर तुम बीच में तो नहीं खड़े हो ना, तो जो बड़ा एंगल है जहाँ ऊंचा करके देखें, यहाँ पास है तो ये ज्यादा एंगल होगा कि नहीं? लेट हाइट्स ऑफ पोल
आर एक्स, ये दोनों पोल किस लेंथ के हैं बोलो, एक्स मीटर के। और ये टोटल रोड कितनी है, देखो सौम्या ऐसे लिखा करो 80 मीटर एरो लगा के, और फिर ये कितनी हो जाएगी, ये y, तो अब y कम कर दो, 80 minus 1. दैट इज 80 माइनस वाई मीटर, और ये y मीटर, सही है कि नहीं, इतनी बात है। अब एक बार फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेट हाइट ऑफ पोल्स आर x मीटर, लेट हाइट ऑफ पोल्स आर x मीटर, ठीक है, जमा करो। एक बार 10 30 अब एक बार tan 60 लगा दो, एक बार tan 30, tan 60 पहले लगा देते हैं, मेरा डायग्राम सही है। x बाई वाई, समझ में आ गई बात कि नहीं। और देखो एक बार क्या लगा दें, √3 इज इक्वल्स टू x बाई वाई, सो x इज इक्वल्स टू √3y, ठीक है। यहाँ से यहाँ लगाइए tan 30, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 माइनस, बात मत करो, इधर देखो यार, हो गया है तो जमा कर दो, इधर देखो tan 30 क्या हुआ, x बाई 80 माइनस वाई, तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, इट इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई। इसको यहाँ ले जाओ ऊपर, फिर से बताएं, ये समझ में आ गया ना, तो 80 माइनस वाई ऊपर ले जाओ, और वहां पे क्या हो जाएगा, x√3, इतनी बात हो गई। आपको x चाहिए कि y चाहिए, x चाहिए, तो मैं y की वैल्यू रखूं यहाँ पे, नहीं दोनों चाहिए, ओके। नाउ अब देखो, सो x√3 है, तो अब x कितना हो गया, यहाँ से देखो 80 माइनस y बाई √3, y की वैल्यू कितनी है, इतनी बात हो गई। यहाँ से y की वैल्यू उसमें डाल दो, लेट में वो भी लिखना पड़ेगा ना फिर y का. दोनों लिखना पड़ेगा। लेट इक्वेशन में तो let height of pole is x meter and the distance from of observer from one pole is y meter. दूसरा क्या है बताओ, distance of observer from one pole, एक पोल से उसकी दूरी कितनी है, 1 मीटर, distance of observer from one pole is equals to y मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये y यहाँ डाल दूँ, देख लो y यहीं रहने दिया, x बाई √3 है, यहाँ डाल दो, ये क्योंकि हमने 80 माइनस ये वैल्यू डाल दो y की, कितनी है बताओ, x बाई इज इक्वल्स टू x√3, सही है। देखो ये वैल्यू हमने क्या की, सब y भी निकाल सकते हैं ना ये फर्स्ट पहले? इक्वेशन कहाँ तक बोलो, 80 माइनस x, 80 माइनस ये कैसे हुआ ना, नहीं वो अब देखो ये y क्या आया, x बाई √3, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा लिख दो तो पता चल जाएगा कि हमने y की वैल्यू डाली, ठीक है। यहाँ से x निकाल लो, तो बोलो 80 क्या हो गया, x√3, और एक ऐसा क्वेश्चन क्या तुमने थोड़ी देर पहले किया था, तो 80 इज इक्वल्स टू x और √3 प्लस 1 बाई √3, ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 दैट इज 80 इज इक्वल्स टू x और √3, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 प्लस, सही है। तो अब यहाँ से देखिए 80 इज इक्वल्स टू x और 4 बाई √3, सो x कितना हो गया, 80 इंटू √3 और बाई 4 से इसको कट कर दो, तो बोलो x कितना हो गया, 20 सो लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, हाइट ऑफ
पोल इज 20√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, y, तो y वहां से लो। y कितना है, x/√3, तो x की जगह क्या रखते हैं 20√3 और नीचे क्या रखते हैं 3 √3, तो √3 कट गया, तो y कितना आ गया 20 मीटर y = 20 मीटर। तो देख लीजिए, दैट इज द ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर है 20 मीटर at 20 मीटर फ्रॉम वन पोल, ठीक है, एंड 60 मीटर फ्रॉम अदर पोल। एक से जब 20 हुआ तो दूसरे से कितना हुआ, उसकी लोकेशन यहाँ से पता चल गई। एंड हाइट ऑफ पोल क्या है, हाइट ऑफ ईच पोल इज 20√3 मीटर। इतना बात समझ आ गया, ठीक। हाँ? फिर से अब हम लोग देखो इतना सारा करा, अब हम लोग एक सरल सा मेथड देखते हैं जो अभिषेक का है, उससे 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं सारे सवाल। हम हर सवाल में 10, 30, 60 लगा रहे हैं कि नहीं, पहले ही स्टेप में सब एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो यहाँ से 10, 60 लगाओ। सर मेरे को बता रहा। देखो tan 60 डिग्री कितना है, बोलो x/y, इसी में अपॉन करो। और tan 30 डिग्री क्या है बताओ जरा, यहाँ से x/80 माइनस, अच्छा ये बात समझ में आ गई। इधर देखिए, क्या x से x कट गया, ये √3 है और ये 1/√3 है, और यहाँ पे बोलो क्या है 1/y और डिवाइडेड बाई क्या है, बोलो 1/80 माइनस y। अच्छा ये बताओ इसमें क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई 1/√3, ये चीज पलट जाएगी ना, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1। बोलो सही है कि नहीं। तो अब ये y ऊपर ले जाओ, तो 3y कितना हो गया, तो 4y कितना हो गया, तो y कितना हो गया है। इसमें इससे सब सवाल हो जाते हैं, और फिर किसी एक में वैल्यू डाल दो ऊपर वाले में। फिर से समझो, सर आपने वहाँ लिखा ना 20 मीटर फ्रॉम वन पोल से 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, वो नहीं लिखा। वो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वो लोकेशन हमने उसको बता दी। तो अब यहाँ देखो 60/30, ये सारे सवाल में चलेगा नहीं, जो भी है दो ही है, मोस्टली 60 और 30 ही है, 45 है तो 45 रख दो। इससे एक आपका जो है अननोन एलिमिनेट तुरंत हो जाता है, उसको किसी में ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, रेशनलाइजेशन का झंझट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यही √3 जो गड़बड़ करता था वो मिलजुल के भाई हो जाता। तो 3√3/1/√3, 1/√3 पलटेगा कि नहीं नीचे का, तो ये 3 बन गया, और ये 1/y डिवाइडेड बाई दिस, ये पलट जाएगा सर, इनटू। पहले वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। सब में लग जाता है ये, और आगे वाले में भी आराम से लगाऊंगा, कोई रेशनलाइजेशन नहीं, कोई इस तरीके का फालतू चक्कर नहीं। सर इतनी देर हाँ, मतलब हमने आपको बेसिक मेथड समझाया, आगे वाला भी तो 2 तरीके के आ जाएंगे। अब ये चीज आपकी क्या हो गई, y आ गई, अब बस इसी tan 60 में डाल दो। तो tan 60 कितना है बताओ, वो कुछ भी लोगे तुम्हारा 3 बन जाएगा, मतलब 1/√3/√3 ले लो तो 1/3 बन गया। √3 पहले ही स्टेप में खत्म हो जाता है। यहाँ tan 60 देखो, तो tan 60 कितना हुआ ये बताइए, x/y हो गया, तो अब मुझे y कितना रख देना चाहिए 20 और इसे √3 रख दो, तो x/20, बोलो x कितना आ गया 20√3, तो ये भी आ गया हाइट ऑफ पोल। बोलो सही है कि नहीं, कितना ही रखिए आज के।